आज की क्लास में हम बताएंगे कि कोई एक प्लॉट है, उस प्लॉट को किस प्रकार आप धूल कट्ठा बीघा में चेंज करेंगे। जैसे हम जैसे एग्जांपल के लिए प्लॉट है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये प्लॉट है, ठीक है, ये इस प्लॉट का जो है लंबाई जो है 500 करिए, कितना 500 करिए, 500 करिए लंबाई, और चौड़ाई जो है 250 करिए, कितना 250 करिए, 250, क्या 250 करिए। तो इस प्लॉट को, ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट को क्या करेंगे हम, डिसमिल में भी देखेंगे आखिर कितना डिसमिल का प्लॉट है, और कट्ठा में भी देखेंगे आखिर ये कितना कट्ठा या कितना दूर का ये प्लॉट है। अगर बीघा में आएगा तो बीघा में भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी प्लॉट का, अगर आपको कोई भी प्लॉट का रकबा जानना है, या चाहे कट्ठा में जानना हो या धूर में जानना हो, जिस भी जानना सबसे पहले एरिया निकालेंगे। अगर डिसमिल में जानना हो या कट्ठा में जानना हो, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो प्लॉट है इसका एरिया क्या है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ कड़ी मिली है, क्या चीज मिली है, कड़ी मिली है, तो ये एरिया हम कड़ी में निकालेंगे। तो ये हम क्या बोले, ये आयताकार प्लॉट है, तो आयताकार प्लॉट देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, आयताकार प्लॉट, आयताकार प्लॉट यानी खेत का रकबा, क्या रकबा, ठीक है। रकबा का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्या लंबाई गुने चौड़ाई, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। देखिए लंबाई है 500 करी, कितना 500 करी, और चौड़ाई कितना है, गुने चौड़ाई 250 करी, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ पे रखवा लीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है, कितना वर्ग करी, यानी स्क्वायर करी, इसको स्क्वायर करी हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर करी पूरे वर्ग करी हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करी को ही वर्ग करी बोलते हैं, वर्ग करी। देखिए ये हमको क्या एरिया निकाल गया, लेकिन ये प्लॉट का एरिया निकल गया। इस प्लॉट का नाम हम नहीं दिए, बस लंबाई और चौड़ाई लिख दिए, ठीक है। ए बी सी डी या कुछ नाम देने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लॉट है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम ये सब नहीं देते। हम कोई भी चीज को सिंपल सिंपल खाटी और देहाती भाषा में सिखाते हैं, जिससे बारीकी से समझे। जैसे बोलेंगे ए बी लंबाई, बी सी चौड़ाई, ऐसे करके लिखने से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज वो आ जाते हैं जो पढ़ाई से बहुत दिनों से दूर है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, ए बी लंबाई, ए सी चौड़ाई, इसी प्रकार जो है आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो सबको दिक्कत नहीं, पुराने स्टूडेंट सबको जो है दिक्कत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 15 वर्ष से 85 वर्ष तक के स्टूडेंट रहते हैं, इसलिए हम एक ऐसा तरीका पकड़ते हैं जिस तरीका से जो है ना स्टूडेंट को कभी कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये एक चौड़ाई ये हो गया 250 करीब चौड़ाई, और लंबाई 500 करीब, उसके आधार पर निकला। लेकिन ये रकबा जो निकला है वर्ग कड़ी में निकला है, तो वर्ग कड़ी में तो आपको पता चल गया, वर्ग कड़ी में। लेकिन हम डिसमिल में जानना चाहेंगे, तो डिसमिल बराबर, देखिए डिसमिल में कितना, डिसमिल डिसमिल बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले डिसमिल के बारे में समझना होगा आपको, ठीक है। देखिए एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, एक डिसमिल बराबर, एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी, यानी स्क्वायर कड़ी, ठीक है, स्क्वायर कड़ी। तो एक डिसमिल में 1000 वर्ग करी होता है, तो हम 12,000 सॉरी 1,25,000, 1,25,000 वर्ग करी को हम डिसमिल में बदलेंगे। क्या करेंगे, डिसमिल में बदलेंगे। तो उसके लिए डिसमिल बराबर होता है, देखिए ये वर्ग करी भागा, देखिए वर्ग करी, जितना वर्ग करी कमाना है वर्ग करी, ठीक है, वर्ग करी, ठीक है, वर्ग करी, जितना वर्ग करी उतना ले लेंगे, और वर्ग करी, और एक डिसमिल का मान भी वर्ग करी मिलेगी, यानी जितना एरिया वर्ग करी में लिया है, तो वहां जिस यूनिट में रहेगा उस यूनिट में हमको लेना है। तो यहाँ पे हम वर्ग करी में लिया, उसलिए
इसको भाग दे देंगे वर्ग करी वाली मान से तो ये निकल जाएगा। जैसे 1,25,000 वर्ग करी है, इसको डिस्मिल में बदलना है तो 1000 वर्ग करी से हमको भाग देना होगा। क्यों भाग देना है? क्योंकि एक डिस्मिल में 1000 वर्ग करी होता है। देखिए 3 को डिस्मिल से 3 को डिस्मिल कट गया, यहाँ पे 125 डिस्मिल आ गया। 100 देखिए वर्ग करी है, वही वर्ग करी है, ठीक है, वर्ग करी से भी वर्ग करी कट गया, यहाँ 25 यानी 125 डिस्मिल आ गया। डिस्मिल कितना आ गया? 125। तो देखिए आपको एरिया में निकल गया, वर्ग करी में, डिस्मिल में निकल गया, तो ये प्लॉट जो है 125 डिस्मिल का है। कितना? 125 डिस्मिल। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये तो हम आपको वर्ग करी में प्लॉट का रकबा बता दिए, डिस्मिल में बता दिए, लेकिन धूर कटा बीघा में भी आपको जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा और समझना होगा कि हर एक एरिया में क्या, हर एक एरिया में एक जमींदारी लगी चलता है। उसी जमींदारी लगी के हिसाब से प्रत्येक एरिया में जो है ना एक कट्ठा या एक धुर का या एक धुरकी या एक फुकी या एक कन्वा का मान निर्धारित किया गया है, तो वो आपको पकड़ना होगा यानी वो लेना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सब अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो सभी के कुछ ना कुछ मतलब सभी एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में कुछ ना कुछ लगी का मान होगा। उस लगी को मान को आप यहाँ पे लेंगे और उसके अनुसार एग्जांपल के लिए हम कुछ ले लेते हैं और उसके अनुसार आप निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 5.5 हाथ की लगी। कितना? 5.5 हाथ की लगी। तो 5.5 हाथ की लगी के मान से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक कट्ठा, सॉरी इस प्लॉट में यानी इस मतलब मान के चलिए एग्जांपल के लिए खेसरा नंबर, खेसरा का नाम दे देते हैं खेसरा यानी प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, ठीक है, 629, खेसरा नंबर 629। ये क्या है? खेसरा नंबर 629 कोई प्लॉट है। क्या है? खेसरा नंबर 629 प्लॉट है जिसका लंबाई जो है 500 करी है और चौड़ाई 250 करी है। इस प्लॉट का रकबा हम वर्ग करी में निकाले तो 1,25,000 वर्ग करी आया है और इसको डिस्मिल में जब हम कन्वर्ट किए तो 125 डिस्मिल आया है। अब हमको जानना है कि ये जो खेसरा है 229 यानी प्लॉट संख्या 229 सॉरी 629, इसका जो है कितना दूर, कितना कट्ठा या कितना बीघा होगा, ये हमको क्लियर कट जानना है। उसके लिए कोई ना कोई हमको लगी का मान पकड़ना होगा। तो हम ले लेते हैं ये जो है 5.5 हाथ की लगी हम पकड़ लेते हैं एग्जांपल के लिए। आपके एरिया में जो भी चले 5.5 हाथ की चले या कोई अन्य चले, यहाँ पे फिट कर दीजिएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिट कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगी के मान जो है ना, लगी के मान से धूर कट्ठा निकालना नहीं जानते हैं। क्या? धूर कट्ठा निकालना नहीं जानते हैं। तो उनको जो है सबसे पहले ये समझना होगा कि धूर कट्ठा बीघा का मान कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आप धूर निकाल लेते हैं तो बीघा कैसे निकालना है, कट्ठा कैसे निकालना है, आसान तरीका है, ठीक ना। तो उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले आप जान लीजिए कि देखिए 20 धूर बराबर, हम बेसिक बता रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा हम नीचे नहीं जाएंगे। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, 1 कट्ठा, एक लिख देते हैं 1 कट्ठा, ठीक है, ये जानना होगा बेसिक चीज है। और 20 कट्ठा बराबर 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, ठीक है। चलिए बीघा में ये बीघा ले लेते हैं, ये बीघा लिखा है। चलिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, अब 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा यहाँ ले लीजिए। आप जान लीजिए मोटा मोटी, ऐसे तो इससे नीचे भी है और इससे मतलब ये धूर से भी नीचे है, लेकिन हम बीघे तक गए हैं, हम धूर से नीचे नहीं गए हैं। जैसे धूर के से नीचे धूर की पुड़की चुड़की आता है और उससे धूर की पुड़की चुड़की यूज नहीं करेंगे तो कानवा आता है, तो उसको हम अभी छोड़ दिए हैं। आप इतना पहले पकड़ेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद करेंगे। तो हम इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए एक धूर का पहले मान आपको निकालना है, क्या? एक धूर का मान, ठीक है। तो एक धूर का मान जो है सो आपको क्या करना है, पहले एक धूर का मान निकालना है। एक धूर का मान निकालने के लिए पहले लगी की मान है, जो लगी है 5.5 हाथ की, ठीक है, उसको देखना होगा कि हम अगर उस 5.5 हाथ की लगी है को अगर हम धूर में निकालते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी पहले से हमको कोई मान दिया है, जैसे यहाँ पे मान हम निकाले हैं 1,25,000 वर्ग करी, हमको वर्ग करी को हमको बदलना है, यानी 1,25,000 वर्ग करी को हमको धूर कट्ठा बीघा बदलना है। तो हमको जो लगी की लंबाई है उसको कड़ी में लेना होगा।
अगर ये रहता फीट में और फीट में तो फीट में लेते और करीब में तो उसको 5.5 हाथ को क्या करेंगे 5.5 हाथ की जो लगी है 5.5 हाथ की उसको करीब बदलेंगे। तो देखिए लगी बराबर कितना हो गया यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा हम छोटा छोटा तरह लिखेंगे देखिए लगी बराबर 5.5 हाथ ठीक है 5.5 हाथ 5.5 हाथ में कितना मतलब 5.5 हाथ में लेकिन इसको कड़ी में बदलेंगे तो क्या होगा तो हम क्या करेंगे 99 भागा 7.92 कर देंगे वो आ जाएगा देखिए क्योंकि एक हाथ में 18 इंच होता है तो 5.5 हाथ में 99 इंच होता है आप निकाल लीजिए 18 गुणे 5.5 99 अगर 99 को हम जो है कड़ी में बदलना है तो एक कड़ी में इंच होता है 7.92 इसको भाग देंगे तो शायद 12.5 निकलेगा कितना निकलेगा 12.5 निकलेगा ठीक है देख बताएंगे आप थोड़ा निकालिए बताइए कितना 12.5 तो इस 12.5 करी आ जाएगा क्या आ जाएगा 12.5 आप 12 है ठीक बहुत अच्छा तो ये 12.5 करी आ जाएगा 12.5 करी ठीक है 12.5 करी तो देखिए हाथ में इतना है कड़ी में 12.5 करी है तो देखिए धूर बराबर होता है यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है धूर बराबर होता है लगी स्क्वायर क्या होता है लगी स्क्वायर ये लगी का मान आपको जिस चीज में मतलब धूर का मान निकालना है स्क्वायर फीट में स्क्वायर करी में स्क्वायर डेग में स्क्वायर बित्ता में या कोई अन्य में निकालना है आपको मीटर वगैरह में निकालना है तो सबसे पहले लगी को उसमें बदलना होता है तो हमको तो निकालना है वर्ग करी में तो इसलिए हम वर्ग करी में बदल लिए हैं ठीक है तो हम क्यों बदले हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमको मान है इसको चेंज करना है इसलिए तो वर्ग करी में तो हम मान भी वर्ग करी में निकालेंगे जिससे मैच करेगा और कैलकुलेशन करके हम आसानी से निकाल सकते हैं देखिए अब क्या करेंगे हम इससे आगे बढ़ते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं इस सूत्र में इसको फिट कर देते हैं देखिए फिट करने के लिए हमको क्या करना है धूर बराबर लगी स्क्वायर आता है यहाँ पे लगी का मान 12.5 है तो 12.5 को हम क्या करेंगे 12.5 करी को स्क्वायर करेंगे तो 12.5 करी को स्क्वायर करिएगा कितना आ रहा है 12.5 करी को जो स्क्वायर करेंगे तो धूर का जो मान आएगा कितना आ रहा है बोलिए बोलिए 156.25 आ रहा है 156.25 वर्ग करिए जिसको स्क्वायर करी बोलते हैं ठीक है ये धूर का मान आ गया एक धूर का मान लेकिन हमको इसको धूर में बदलना है टोटल को 1,25,000 वर्ग करी में कितना धूर होता है तो हम बदलेंगे देखिए धूर कैसे निकालें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे तो ये अलग पार्ट है अब ये पार्ट से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे यानी 1,25,000 वर्ग करी को क्या करेंगे इससे ही हम पकड़ के कन्वर्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे कुछ पार्ट इसमें मिटा रहे हैं ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं चलिए इस पार्ट को ऊपर वाले को मिटा रहे हैं और इसको पकड़ रहे हैं ये प्लॉट जो था सॉरी 250 रहने दीजिए ये करीब को भी रहने दीजिए इसको जो है 125 डिसमिल है ठीक है अच्छा से लिख देते 1 लाख देखिए रकबा कितना है 1 लाख ये भी से निकाल दिया चलिए ठीक है समझ में आ जाए 1,25,000 1,25,000 वर्ग करी है अब इसको धूर में बदलेंगे तो धूर बराबर कितना हो जाएगा धूर बराबर 1,25,000 को हम भाग दे देंगे वर्ग करी को हम भाग देंगे कितना से धूर में बदल रहे हैं ना तो धूर का मान देखिए हमको निकला है 156.25 वर्ग करी ठीक है देखिए अब इसको काट रहे हैं हम काटेंगे तो काटिएगा भाग दीजिए कितना आ रहा है 800 कितना आ रहेगा 800 आप लोग को 800 आ रहा है अब लाउडली बोलिएगा लाउडली कोई दिक्कत नहीं हाँ देखिए 800 तो ये 800 धूर आ गया कितना 800 धूर तो धूर बराबर कितना निकल गया 800 देखिए गौर कीजिए आप लोग यहाँ 125 नहीं 1,25,000 वर्ग करी है और 125 डिसमिल है डिसमिल कितना है 125 डिसमिल है इसमें 800 धूर आया अब इसको मिटा देते हैं इसका काम खत्म हो गया यहाँ पे 156.25 क्यों लिखे क्योंकि हम इसको धूर में बदले और एक धूर का मान इतना आया था ठीक है
अब हम आगे बढ़ेंगे और माइंड मुद्दा पर आ जाते हैं, ठीक है, इस सबको मिटा देते हैं। देखिए डिसमिल तो 125, ये प्लॉट जो है ना 125 डिसमिल का आ गया, कितना 125 डिसमिल का हो गया, निकाले हैं अभी, ठीक है। अब इतना दूर आया, अब दूर देखिए, दूर बराबर हमको पता चल गया ये 800 दूर है, लेकिन अगर हमको बोला जाए ये जो है सो कितना कट्ठा है, तो देखिए कट्ठा हम निकालेंगे, कट्ठा में तो ये 800 भागा 20 कर देंगे, तो 20 कट गया, ये 40, यानी ये 40 कट्ठा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 कट्ठा आ जाएगा। अब 40 कट्ठा आ गया, बीघा में बदलेंगे, अगर इसी को हम बीघा में देखेंगे तो बीघा बराबर देखिए क्या आ जाएगा, बीघा, यानी 40 को 20 से भाग दे देंगे, ये 2 बीघा आ गया, यानी 2 बीघा कर दिया, 125 कितना हो गया 2 बीघा, सही है जी, 2 बीघा, ये 2 बीघा जमीन है। देखिए इस जमीन को, इस प्लॉट को अगर धूल में देखेंगे तो 800 धूल होगा, कितना 800 धूल होगा, और इसी को अगर हम कट्ठा में देखेंगे तो 40 कट्ठा होगा, अगर बीघा में देखेंगे तो 2 बीघा जमीन होगा, समझ गए। यानी इस जमीन को अगर देखेंगे एरिया में वर्ग करी में तो 1,25,000 वर्ग करी, यानी 1,25,000 स्क्वायर करी, डिसमिल में 125 करी, और धूर में 800 धूर, कट्ठा में 40 धूर, और बीघा में 2 धूर। कितना आसान तरीका है। अब आपके पास कोई भी प्लॉट आ जाए, आकार में कुछ भी हो, आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक। और जो स्टूडेंट यहाँ जुड़ना चाहते हैं, जो बेसिक से एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ, और एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करना चाहते हैं, या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ऑफलाइन, दोनों माध्यम से होता है, चाहे पूरे लॉन्ग टर्म का कोर्स करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म का, या नॉलेज पर्पस से करना चाहते हैं या प्रोफेशन के लिए, ठीक ना, यानी अपना करियर बनाने के लिए या अपने सुरक्षा जमीन वगैरह की सुरक्षा के लिए, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ये जो है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो किशोर अमीन ट्रेनिंग मधुबनी, किशोर अमीन ट्रेनिंग को गूगल सर्च कीजिएगा, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।